सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरुवाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। गुरुवाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। नूर ही नूर चाहूं दिस तुम्हारे, नूर ही नूर चाहूं दिस तुम्हारे। कोटि सूरज या चंदा बिहारे, कोटि सूरज या चंदा बिहारे। गुरु तरस बिन तुम्हारे, प्रेम का रंग खिलता नहीं है। गुरु तरस बिन तुम्हारे, प्रेम का रंग खिलता नहीं है। तूने त्रिभुवन अनेकों बनाए, तूने त्रिभुवन अनेकों बनाए। सृष्टि चलती है तेरे चलाए, सृष्टि चलती है तेरे चलाए। नाथ तेरी कृपा बिन कहीं भी एक पत्ता भी हिलता नहीं है। नाथ तेरी कृपा बिन कहीं भी एक पत्ता भी हिलता नहीं है। हाथ पकड़ा है तुमने हमारा, हाथ पकड़ा है तुमने हमारा। हमको केवल है तेरा सहारा, हमको केवल है तेरा सहारा। सतगुरु का है होता जो प्यारा, सतगुरु का है होता जो प्यारा। काल से भी वो डरता नहीं है, काल से भी वो डरता नहीं है। नाम धन का तू भर ले खजाना, नाम धन धन का का तू भर ले खजाना। छूट जाएगा सब आना जाना, छूट जाएगा सब आना जाना। भाग्य से होता है नर्तन पाना, भाग्य से होता है है नर्तन पाना। अपनी मर्जी से मिलता नहीं है, अपनी मर्जी से मिलता ता नहीं है। हे दीन बंधु कृपालु, हे दीन बंधु कृपालु। दो भक्ति मुझको दयालु, दो भक्ति मुझको दयालु। दास चरणों का अपने
विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। एवं इस धरा मंडल पर शरीर रूप से भी विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। एवं विश्व के समस्त प्रभु प्रेमियों, ईश्वर प्रेमियों, गॉड प्रेमियों, सनातन धर्म में आस्था रखने वाले समस्त मानव जाति से मेरा सादर सद्गुरु जय गुरु। प्रेमियों, ये समय बड़ा नाजुक, घड़ी दो घड़ी जो मिल जाए इस शरीर में श्वासों की पूंजी जो आपको जीवात्मा के लिए दी गई, उसमें से घड़ी दो घड़ी निकाल करके उस प्रभु, उस परमात्मा की यादगारी में अवश्य लगाना चाहिए। यही आपका आत्मधन, आत्मा की पूंजी और मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने में सहायक होगा। दूसरा कोई यतन नहीं, दूसरा कोई जतन नहीं। इस धरा मंडल पर आपको मनुष्य शरीर मिल गया और उस प्रभु परमात्मा ने आपको एक अवसर दिया है अपने पिया को, अपने प्रभु को, अपने गॉड को, अपने खुदा को, अपने रब को, अपने अल्लाह को प्राप्त करने का एक सुअवसर। इसी मनुष्य मंदिर, इसी जिस्मानी मस्जिद, इसी चर्च, मनुष्य रूपी चर्च और इसी मनुष्य रूपी गिरजाघर से वो सीधा रास्ता जाता है उस प्रभु के पास तक, उससे मिलने के लिए। कोई दूसरा स्थान नहीं जहां पर बैठ करके आप उस प्रभु से मिलन कर सकते हो। आप कभी मिलन कर सकते हैं तो इसी मनुष्य मंदिर में उस प्रभु परमात्मा ने 10वीं गली बनाई है। 10वीं इंद्री है। आप 9 इंद्रियां जानते हो लेकिन 10वीं नहीं जानते, वो कोई कोई बिरला जानता है। तो जो अपनी 9वीं से परे हट करके 9वीं गली को के आगे 10वीं गली को खोल लेता है तो 10वीं इंद्री के द्वारा वो अपने परम पद, अपने प्रभु के घर, अपने स्वयं निज घर जा सकता है और प्रभु परमात्मा के जीते जी दर्शन कर सकता है, अपनी आत्म दर्शन भी कर सकता है, आत्म साक्षात्कार कर सकता है। परंतु जिसने भी 10वीं गली में प्रवेश नहीं किया, 9 दरवाजों पर भटकते रहे, तो कभी भी उस प्रभु की झलक या छींट नहीं लगेगी। इसीलिए गुरु महाराज ने समझाया और बताया, खोजरी पिया को निज घट में। बड़े साफ शब्दों में कहा सतगुरु दयाल ने। और जो इस धरा मंडल पर सच्चे संत, सच्चे फकीर, कामिल मुर्शिद आए, उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि अपने घट मतलब इसी मनुष्य मंदिर जो आपका है, इसी के द्वारा, इसी में बैठ करके आप उस मालिक का, उस प्रभु को, इसी में बैठ करके उस गॉड को, इसी में बैठ करके खोजो। तो जब खोजोगे तो वो पिया, वो मालिक मिलेगा। लेकिन घट के घाट को छोड़ दोगे, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण
दौड़ने लगोगे तो कभी भी उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकोगे। जब तक सच्चा संत, सच्चा फकीर, सच्चा कामिल मुर्शिद, रियल स्पिरिचुअल मास्टर आपको नहीं मिलता, तब तक तो आप उसकी खोज में इधर उधर प्रयास करें, लेकिन अंतर आत्मा से हमेशा अंतर वेदना के साथ में उस ईश्वर, उस परमात्मा से ये विनती, ये टेर लगाते रहें कि हे प्रभु मुझ पर दया कर दीजिए और सच्चे संत से मिला दीजिए। लेकिन जब आपको सच्चे संतों, सच्चे फकीरों से मिलन हो गया और आपको नाम धन मिल गया और वो धन मिल गया, वो जुक्ति मिल गई जिसके द्वारा प्रभु प्राप्ति की जीते जी मिलन हो सकता, जीते जी प्रभु के दर्शन हो सकता, तब उसके बाद में आपका एक कर्तव्य कि उस गुरु के दर्शन दर्शन करते रहें, उसके एक एक सत्संग वचनों को अपने में उतारते रहें और जो युक्ति उसने बताई है, जो नाम धन, जो शब्द आपको बताया है, उसको बड़ी विधि पूर्वक अपने घर में, अपने निज घट में ही करिए। तो आपके इस मनुष्य मंदिर में एक दरवाजा है जिसको छठी इंद्री भी कहते, 10वीं गली भी कहते। तो 10वीं गली जो है ऊपर में, यहाँ पर दोनों भवों के बीचों बीच जहाँ ये घाड़ की संधि है, यहीं पर है, यहीं पर द्विदल कमल है। तो यहाँ पर आपकी जीवात्मा बैठी है और यही में, इसी के अंदर, इस जीवात्मा में एक दिव्य आंख है, दिव्य नेत्र है, ज्ञान चक्षु है, उसी को शिव नेत्र भी कहते हैं। तब जब उस पर आप उसके द्वारा देखने का प्रयास करोगे, जतन करोगे, तो धीरे धीरे मैलों की, जो कर्मों की गंदगी है, मैलाई है, वो कटेगी। जब कटेगी तो यहीं पे प्रकाश आपका उत्पन्न हो जाएगा। जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती और जहां भाई लोग या बुजुर्ग तिलक लगाते हैं, वो इस बात का द्योतक है कि वहां पर कोई अमूल्य चीज है, वो कोई विशेष स्थान है। इसीलिए संतों और महात्माओं ने वहां पर एक चिन्ह, एक निशान लगाने का प्रक्रम करा दिया। लेकिन आप लोग तो कभी सोचते भी नहीं कि वहां है क्या। जब किसी से पूछोगे नहीं, खोजी बनोगे नहीं, तो आपको कैसे प्राप्ति होगी। संतों महात्माओं ने कहा कि हमेशा ध्वन्यात्मक नाम पर ध्यान दो, वर्णात्मक पर नहीं। जो अनाहत से शब्द आ रहा, जो अनाहत बाजा बज रहा, उसको ध्यान से सुनो। तो बड़े साफ शब्द में कहा, अनाहत की धुन प्यारी हो साधो, अनाहत की धुन प्यारी, पहले तो रिल मिल बाजे, पछवा से न्यारी हो साधो, पछवा से प्यारी, अनहद की धुन प्यारी हो साधो, अनहद की धुन प्यारी। बड़े साफ शब्दों में संतों महात्माओं ने, जिन्होंने गैबी आवाज, अखंड वाणी, आकाशवाणी, कलमा और आयतों को सुना, अपने निज घट में बैठ करके, अपने मनुष्य मंदिर में बैठ करके, दिव्य कान के द्वारा, जो जीवात्मा में आपके हर एक मनुष्य के अंदर, हर प्राणी में है, लेकिन सुन केवल मनुष्य ही सकता है, क्योंकि इसमें पांचों तत्व
पूरे होते हैं, इसलिए ये उसको जगा सकता है, खोल सकता है, दूसरे में नहीं खोला जा सकता। तो जिन संतों ने उस अनाद वाणी को सुनी, उन्होंने कहा पहले तो रिलमिल बजता है, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन बजता है। कोई कोई इसी को झींगुर की तरह कह देता कि बज तो रहा है, झींगुर की आवाज आ रही है दाहिने कान की तरफ। जब बाहर कि ये दोनों कान, दोनों पट बंद कर लोगे, दोनों कानों के पट को बंद कर लो, तब ध्यान से दाहिनी तरफ सुनो, तो जीवात्मा का जो आपका दिव्य कान है उससे आवाज सुनाई देने लगेगी और बड़ी स्पष्ट धीरे धीरे आपको झींगुर की तरह रिलमिल बजती हुई समझ में आएगी। परंतु कुछ ही दिन तक लगातार जब अब इसका प्रयास करते रहोगे, 10 मिनट 15 मिनट अपने शरीर में बैठ करके, इस मनुष्य शरीर में बैठ जाओ एकांत में, और अपने घर परिवार में एकांत में बैठ करके जब थोड़ा समय देने लगोगे और ऊपर की तवज्जो दोगे, तो धीरे धीरे इस दाहिने कान की तरफ तो वो आकाशवाणी कलमा सुनाई देने लगेगी। पहले रिलमिल बजेगा, फिर वाणी साफ होने लगेगी और एक समय आएगा बड़ी तेज से गड़गड़ आवाज सुनाई देने लगेगी। गड़गड़ की आवाज होती है ऊपर से। बड़े साफ शब्दों में संतों ने बताया कि देखो ऊपर की आवाज गड़गड़ाहट के साथ में आती, इतनी बुलंद होती है, इतनी बुलंद कि यहाँ पर संतों महात्माओं के शब्दों में कि पूरे विश्व का बारूद इकट्ठा करके अगर उसको एक साथ आग लगा दो, जितना ज्यादा धमाका होगा उससे कहीं ज्यादा तेज वो शब्द होता है। लेकिन अब ये मत सोचना कि आपको उतनी ही तेज सुनाया जाएगा। अगर उतनी तेज सुना दिया जाए तो जीवात्मा तुरंत फट से बाहर हो जाएगी, शरीर खराब हो जाएगा आपका। तो वो ईश्वर, वो प्रभु आपको जानता है कि कितनी आपके अंदर जीवात्मा में बर्दाश्त करने की क्षमता है, तो वो बहुत ही पर्दे में छान करके आपको दया बरसाता है। जब आपकी जीवात्मा धीरे धीरे उन शब्द को पी करके, सुन करके बलवती हो जाएगी, पुष्ट हो जाएगी, उसमें ताकत आ जाएगी, तब वो बुलंद आवाज फिर बहुत तेजी के साथ आती है। और उसी आवाज, उसी अखंड वाणी को पकड़ोगे तो धीरे से ऊपर के मंडल में चढ़ जाओगे और उस प्रभु परमात्मा की बनाई हुई एक रचना को देखने लगोगे और बाग हो जाओगे, क्योंकि ऊपर की रचनाएं बहुत ज्यादा सुंदर है यहाँ की रचनाओं से। यहाँ की जो रचना है वो स्थूल है और ऊपर की रचना सूक्ष्म है। फिर अलग अलग शरीर के आधार पर फिर एकदम जब निर्मल देश में पहुंचोगे तो वहां तो सब सारी की रचना ही शब्द की रचना है। तो धीरे धीरे प्रयास करो और ऐसे से मिलो जिससे आपका काम बन जाए। हमेशा संत महात्माओं पर विश्वास करो, लेकिन उनसे मांगो तो एक चीज, वो क्या है? प्रभु से मिलन का रास्ता। उनसे एक ही चीज मांगो कि मुझे प्रभु का रास्ता आप दीजिए, और प्रभु से आप मिले हैं तो मुझे भी मिला दीजिए। दूसरी कोई चीज मत मांगो, या दूसरी कोई चीज मांगोगे तो धोखा हो जाएगा। आप ये सोचोगे कि हम इनको ठगे और आपको कोई ठग लेगा, क्योंकि सच्चे संतों के नाम की रोटी बहुत लोग खाते हैं, लेकिन सच्चा तो कोई कोई होता है। अरबों खरबों में वो कोई बिरला एक होता है जो उस प्रभु से मिला होता है, और वही आपको मिला भी सकता है। जब भी मिलो, अगर खोजी हो तो उससे एक प्रार्थना करो कि क्या आप उस प्रभु को देखे हैं, क्या मिले हैं, क्या आप मुझे भी मिला सकते हैं? यदि मिला सकते हैं तो हमें मिला दीजिए, कुछ ऊपर से दया दृष्टि करा दीजिए। यदि वो सच्चा महात्मा, सच्चा फकीर, सच्चा संत है तो आप पर दया अवश्य बरसाएंगे और प्रमाण अवश्य आपको अंदर में मिलेगी। आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी
और ऊपर का कुछ न कुछ साक्षात्कार आपको अवश्य होगा। फिर आपके ऊपर जो कर्मों की गंदगी जमा है युगों युगों की, वो नाम धन दे देंगे, उससे धीरे धीरे आप रगाई करने लगोगे तो एकदम से साफ हो जाएगा। जब कर्मों की गंदगी साफ हो जाएगी जो युगों युगों की है आप पर, तो जैसे ही आप आंखें बाहर की बंद करोगे, तीसरी आंख आपकी तुरंत खुल जाएगी। जगमग जगमग लप 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 दिखाई देता है, ऊपर का सारा नजारा दिखाई देता है। लेकिन जब तक करोगे नहीं तब तक नहीं मिलेगा। करोगे, दीन बनोगे, प्रेम करोगे सभी से, तभी कुछ काम बनेगा। आप हमेशा ईर्ष्या द्वेष में रहोगे, दूसरे की से ज्वेलसी करोगे तो कैसे काम बनेगा। आपका मन फिर आपको भटकाए रखेगा और पूरी उम्र आपकी निकल जाएगी, सांसों की पूंजी चली जाएगी। और जब सांसों की पूंजी चली गई तो ये शरीर भी धड़ाम से गिरेगा और आपका शरीर से जीवात्मा निकल करके बाहर हो जाएगी। फिर क्या भजन करोगे सच्चा उस प्रभु को प्राप्ति करने के लिए। तो कभी ज्वेलसी ना करो, प्रेम मोहब्बत से रहो। और ये हर एक के ऊपर लागू होता है, हर मानव जाति के ऊपर लागू होता है कि प्रेम मोहब्बत से और दीन होकर के, छोटे होकर के काम करो, एक दूसरे का सम्मान करो, तब काम बनेगा। तभी तो शांति से भजन कर सकोगे। शांति में ही कोई अच्छा कार्य कर सकते हो। आपका मन शांत ना हो, आपकी अंतरात्मा शांति में ना हो, कोई आप विशेष अच्छा से अच्छा कार्य कदापि नहीं कर सकते। तो उस प्रभु की प्राप्ति कैसे कर सकते हो जब आपका मन इधर उधर भटकाए रहता है। तो हमेशा अपने मन को समझाओ और इसे रोको कि देखो, एक बार सूरत मतलब ये जीवात्मा, ये सूरत मन से कहती है कि मन तू मान जा, थोड़ी देर के लिए शांत हो जा, जिससे मैं उस प्रभु परमात्मा से मिलने का यत्न कर लूं। तो जब इसे बार बार कहोगे तभी काम बनेगा। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये सत्संग वचन अब आप गुरु महाराज के सुने। आज थोड़ा सा सत्संग लेट हो गया, इसके लिए माफी भी मैं चाहता हूँ। समय का प्रेमियों, ये गुरु महाराज का सत्संग उनके मुखारबिंद का सुनाया हुआ 16 दिसंबर 2010 प्रातः 7 बजे का है। आप इसको स्पष्ट रूप में गुरु के ही मुखारबिंद का है। आप उस सत्संग को सुने। संसार की वस्तुओं को मन से मनन करोगे तो मन आपको धोखा देगा, आपके साथ लगेगा नहीं, आपके साथ चलेगा नहीं, भागता रहेगा। संसार की वस्तुओं से थोड़ा मन को मोड़ो तो आपके साथ मन लगेगा। इन संसार की वस्तुओं के लिए रोते हुए कि हमको ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, कभी अंतर्भाव से नहीं कहते हैं कि हम ये नहीं चाहते हैं, तो मालिक से प्रेम नहीं लगा सकोगे। जब समझोगे कि सब चीजें नाशवान है, हमारा शरीर भी नाशवान है, इस पिंजड़े को छोड़ना है, ये पिंजड़ा है, इसमें से सूरत निकल जाएगी तो ये खाली पड़ा रहेगा। और इसका क्या करोगे? जो आप करते हो वही करोगे। घर तो कोई रख नहीं पाया है, ना रख सकेगा। जब मन को जरा सा अपने को उठाओ, इस भाव को तोड़ो तो मन साथ देगा। जब ध्यान पर बैठाते हैं तो सारी चीजों को लेकर बैठते हो, इसी वजह से ना तो दृष्टि टिकती है, ना तो दृष्टि टिकती है और ना मन उसके साथ लगता है। दृष्टि हिलती रहती है तो मन भागता रहता है, तो दोनों काम नहीं बन पाते हैं। दृष्टि को एकाग्र करो,
जहाँ कहीं भी देखो एक जगह रोको, अंधेरा हो तो वहां रोको और उजाला हो तो वहां रोको। साधक को जब भी समझ में आ सकता है जब भजन करते हो तो कान उधर नहीं सुनते हैं, कान और सांसारिक चीजों को सुनते रहते हैं और मन भागता रहता है और आंख का साथ नहीं देता। तो जब कान से एक टक हो करके सुनोगे तो मन कान का साथ देगा, तो दोनों बिछुड़ते रहते हैं, न वो उसके साथ न वो उसके साथ। जो शब्द आ रहा है, नाम आ रहा है, आवाज आ रही है ऊपर से, तो तुम नहीं सुनने देते हो। कान साथ दे तो सुनाई दे, तो सुनने को मिले। मन नहीं साथ देता फिर और कान से हिलते रहते हैं तो कुछ नहीं होता है। 20 बरस करो, 50 बरस करो, इस तरह से जैसे तुमने अपना ये बना रखा है वो उससे कुछ मिलेगा नहीं। इसीलिए संतों के वचनों को विचारना, परखना बहुत जरूरी है। बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। संत वचन नहीं परख पाते हो, पकड़ नहीं पाते हो, संतों के वचनों को छांट नहीं पाते हो कि हम उनके वचनों को छांट करके रखें, तो फिर अपने जैसे समझते हो कि जैसे हम वैसे हो। इन्हें गिने लोग ही मालिक को प्राप्त करते हैं। अपना तो रोना यही है कि आप तो कुछ करते नहीं, दया तो बहुत होती है, तो इस दया को जगह नहीं देते हो तो दया काम नहीं करती है। इसे जगह दे दो तो दया काम कर देगी। सुनसान उठ जाते हो बस, तो दया वापस लौट जाती है। साधकों की किताबों में देखते हैं कि उन्होंने इतना मन दिया, इतना मन दिया, उनके सिवाय और कुछ नहीं। सुरतों की वाणी के सिवाय और कुछ नहीं सुनते हैं। पहले रास्ते के वक्त से ज्यादा ही समझाया जा रहा है। जितना ही जगत मलिन हुआ उससे पहले सब लोग शाकाहारी थे। 1-2% होंगे समुद्र के किनारे किनारे, लेकिन पहले सभी शाकाहारी थे। शाकाहारी का उपदेश ही होता था। अब ऐसे वक्त में आए तो इसका बड़ा घनघोर प्रचार हुआ। किताबों अखबारों से लिखते पढ़ते में, व्याख्यानों से बहुत प्रचार हुआ। अब शाकाहारी तो चला गया और जो आया वो आपके सामने। इससे आपका मन विचलित रहेगा, मन साथ नहीं देगा, साधन नहीं करेगा। इन्हें गिने उंगलियों पर लोग मालिक को प्राप्त करते हैं। महात्मा अपनी मेहनत से जो करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाती है। यह तो ऐसा ही है कि कोई ना कोई पा जाएगा। जिसने पाया कोई कोई करता है और करने का पर कोई कोई चढ़ता है। कितने कोई कोई प्राप्त करता है, इसको सब नहीं। इन्हें गिने उंगलियों पर हैं साध और सेवक दोनों। बाकी उनके साथ भी रहे होंगे। बहुतों का जिक्र आता है। आज गुरु महाराज के जाने का दिन है। साल में इस तिथि को मनाया जाता है उनके याद में कि उन्होंने ये रास्ता दिया था कि ऐसे महापुरुष इस तिथि को चले गए, कुछ दिन रहते तो बहुत लाभ होता। स्वामी जी जब आए थे लोग बैठे रहे तो ये कहें कि भाई ये जो माँ की या जो कि बच्चों की माँ है बहुत दिनों तक रहेगी और हम जल्दी चले जाएंगे, कहा करते थे तो बैठे सुनते थे, समझते ही नहीं थे। 6 महीने से पहले कहा कि हम जल्दी जाएंगे
तुम लोगों को कुछ समझना है, कुछ करना है तो कुछ करवा लो, कुछ कर लो, करवा लो और कुछ कर लो। तो ध्यान नहीं देते थे कि कब अभी कैसे जाएंगे। अचानक समय आया, जल्दी करो और अब समय नहीं है, जल्दी से, देर मत करो, जल्दी पहुंचा दो। तो अलीगढ़ से गांव जाना था, 15 मील था, देर करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही पहुंचे वहां चारपाई पर लेट गए तो कहा कि भाई अब तो जा रहे हैं, लेट गए, आंख बंद की। वहां क्या देर थी, पहुंचने की देर थी, बस किसी से कोई बात नहीं, बस ऐसे ही कि सब अब जा रहे हैं। तो देर नहीं लगी, बस देखते ही देखते जैसे ना के बराबर कि अभी होंगे, अभी लौट आएंगे, अभी आ जाएंगे। कहा उन्होंने कि अब नहीं लौटेंगे, अब जा रहे हैं। तुम लोग कोई प्रार्थना मत करना कि लौट आओ, अब मौज हो गई जाने की, अब जाएंगे। तो चले गए। यही बात तो ये है कि वो वचन जो दया मेहर होती थी वो तो वैसे ही रह गए। जीवत मृतक हो रहो, ऐसे ही है। समय काल गुजरता जा रहा है, समय गुजरता जा रहा है, शरीर जिसका है वो निकट आ रहा है, अपना ले लेगा। शरीर तो यहाँ का है, तो सूरत तो यहाँ की है नहीं। जब समय पूरा होगा तो निकल जाएगी, एक निकल जाएगी, एक निकाली जाएगी। एक निकाली जाती है, जो साधन भजन कर लेते हैं उनकी निकल जाती है। जीवत मृतक हो रहो, ऐसी साधना करो कि मौत के साथ स्थान से परे हो जाओ। बस जीते जी साधना में मौत से परे हो जाते हैं। जगत में जहाँ होता है बंधनों में बंधे रहते हैं, नाम का तो भजन ध्यान कर लेते हैं, लेकिन उनका कुछ होता नहीं। मन उनका विकारों में ध्यान भजन के वक्त में लगा रहता है। हर वक्त विकारों में रमते हो रहोगे तो अंदरूनी आपका लक्ष्य बनता नहीं है, अंदरूनी निशाना बैठता नहीं, एकाग्रता आती नहीं, न भजन में आए और न ध्यान में आए। तो आप सबसे प्रार्थना है कि भाई तुम थोड़ा जल्दी जल्दी करो तो अच्छा है। आज गुरु महाराज ने आज ही की रात को वैसे घड़ी सबकी इधर उधर मिनट 2 मिनट 4 मिनट होती है, लेकिन उस समय पर घड़ी देखी गई तो 12:05 पर इतना समय था। तो रात्रि को बदलता है, तो बदल गया तो उस तिथि को बराबर होता रहता है। जब वो तिथि आएगी तो रात्रि को पड़ेगी। गुरु महाराज की थोड़ी बहुत याद होती रहती है और प्रार्थना करते रहते हैं, जीवों पर दया कर दीजिए, लाभ हो जाए। हमारा शरीर तो अब बुढ़ा हो गया, अब साथ नहीं देता। हरति भूमि त्रिगुण कुलहि, समुझ परहि नहीं पंथ। स्वामी निरख देख निज नैना, कोई कोई संत परखी है बैना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमने जो देखा अपनी निज आंखों से, अपनी दिव्य दृष्टि से यानी सूरत से, उसको कोई जो हम कहेंगे समझेगा, हमारी कोई बात समझेगा। जब उन्होंने काशी में ज्यादा प्रचार किया तो काशी के संपूर्ण लोग विरोधी हो गए और यहाँ तक विरोध हो गया कि अगर कोई नाम ले ले, इशारा कर दे तो उसकी जान की आफत। उन्होंने ये तो पहले ही थे, 10 साल पहले उन्होंने किताब में सब लिखा था। जब विरोध हुआ था तो कहते हैं कि हरति भूम तृण संकुलहि, समझ परहि नहीं पंथ।
हरी 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 भून हो जाती है तो रास्ते पगडंडी जो है छुप जाते हैं। जिन पाप पाखंड से लुप्त भय सदग्रंथ, पाखंड विवाद फैला, उससे जो रास्ता रूह के पाने का था वो सब लोप हो गया। गुप्त भय सदग्रंथ तो गुप्त हो गए। जब बाजीराव पेशवा के बड़े भाई जिनको राजगद्दी मिलनी थी वो भाग गए जंगल में, उसमें चले गए जंगलों में अपना घूमते रहे और पूरे महापुरुष थे। जब उन्होंने हाथरस में आकर के अपना डेरा बनाया बहुत समय के बाद, तब उस समय पर इस सदग्रंथ की खोज हुई। यहाँ कहाँ, तब पता लगाया, मिल गया तो उन्होंने इसको वही वचन लिखे जो उनके थे, दूसरा नहीं, कुछ भी नहीं लिखा उन्होंने। और आगे पीछे अपना उस समय के लोगों ने बड़ी खोज करके बाद में ये मिल गया। रखा था क्योंकि वो लिख गए थे तो कहीं ना कहीं होगा, तो काफी दिनों के बाद मिल गया। तो महात्मा अगर सही उस समय पर प्रचार करते हैं तो अब तो आपका समय बदल गया, अब समय दूसरा, समय का भाव कर्म दूसरा हो गया। अब तो सही और सच्चा लोगों को रास्ता मिलता है तो सब लोग करने को तैयार हैं। जो कोई संत अगम गति गाई, चरण टेक पुनि माहू सुनाई। तो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, जिन संतों ने कोई अगम गति को गाया, मैं भी संतों के चरणों के चरण टेक कर और देखकर मैंने भी ये सुना, मैंने भी ये सुनाया, मैंने देखा, हुआ कहा है, अनदेखा नहीं कहा है। अब जीवन का कहानी बेरा, जासे मिटे भरम बस बेरा। जीवों को छुटकारा कैसे होगा? वो भरम में फंसे हुए हैं, ऐसे पड़े हुए हैं, कैसे इनका छुटकारा होगा? जब या मुक्ति जीव की होई, मुक्ति जाने सतगुरु पद से। कहते हैं जब तक संत नहीं मिलेंगे, जब तक रास्ता सच्चा नहीं मिलेगा, जब तक सच्चा रास्ता सुनने को नहीं मिलेगा, ये नहीं जान सकता। जब संत मिल जाएंगे तो बहुत कुछ जो बुद्धि है उसको और सोच विचार करो, बुद्धि में जागृति आ जाएगी। जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये चार चीजें हैं। दोनों आंखों के जहाँ सूरत बैठी है वहीं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार चीजें सूरत के चारों तरफ घेर के बैठी हैं। भाग के जाने ना पाए। महात्माओं की वचन वाणियों में सब आएगा, कोई छूट नहीं सकती है। एक एक जर्रे जर्रे का, एक एक कण कण का आ जाएगा। सतगुरु संत कंज में बासा, सुरति लाई जो चढ़े आकाशा। आकाश में गुरु चरण कमल खिले हुए हैं। कहते हैं सदगुरु के चरणों में जो आकाश, ये आकाश नहीं, यहाँ नहीं, आकाश नहीं, आंखों के ऊपर आकाश है, उसमें चरण कमल है। जो अपनी सूरत को उसमें लगा दे और यहाँ से चढ़े, चढ़ाई करे। आकाश में चढ़ाई होती है, चढ़ाई करें तो दृष्टि से चढ़ाई होती है, सूरत सबसे चढ़ती है। शब्द का आधार लेकर नाम का, और जो दृष्टि है वो गोलाकार होती है, उसको आधार लेकर चलती है, चढ़ती है। दृष्टि के सामने गोलाकार है और काला तिल रहता है, उस सबकी आंखों के सामने
वही आगे चलता है। तो जैसे जैसे करेगा वैसा, अभी तो काला है, जब आगे चलेगा तो पीला 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 पीला, फिर सुर्ख सफेद हो जाएगा। श्याम कंज लीला गिरी सोई, तिल परिमाण जान जन सोई। कहते हैं कि वो चरण कमल कहाँ है? नीला है आकाश, उसमें ये खिले हुए हैं। इस चरण कमल आकाश में खिले हुए हैं, चारों तरफ नीला है, बीच में सफेद है, कहीं कहीं पर बीच में काला हो जाता है, चारों तरफ सफेद हो जाता है। जैसे जैसे चढ़ाई करते हो तो बीच में काला रहेगा, चारों तरफ सफेद हो जाएगा, तो आगे चढ़ाई करके बीच में आ जाएगा, सफेद हो जाएगा और चारों तरफ से पीला हो जाएगा। तो श्याम कंज के आगे वो पर्वत है, तो श्याम कंज के आगे वो पर्वत है आकाश नीलगिरि पर्वत। छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। तो कहते हैं कि उसमें छिन छिन अपनी दृष्टि को बराबर उठते बैठते सोते खाते पीते सब लगाते रहो, ऐसा हो ना हो। उसी तिल में छोटा है, वो तिल तिल के बराबर तिल होता है, तिल बीच में काला रहता है, चारों तरफ सफेद ही रहती है। अपना मन उसमें लगाए रहो, अभ्यास में बैठकर ऐसे देखते रहो। श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस दिन बासा। कहते हैं रोज रोज हर रोज उस खिड़की में उस तिल पर अपना जमाव रखो, हिलने डुलने ना पावे दृष्टि, रोज रोज प्रतिरोज हर दर रोज लगाओ, उसी पर निशान लगाओ। गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। अब उस इतने पर फिर मतलब यह है कि तारा उसमें होकर के दिखाई देता है, तो वो इतना बड़ा तारा है कि फाक रोशनी हो जाती है, कि सूरज से ज्यादा रोशनी होती है, ऐसा वो तारा है। और मालिक के चरण कमल जो धार आई है सतलोक से यहाँ पर टिकी हुई है, इसी धार पर सब आ गए और नीचे अलग हो गए उससे। यही धार जब मिल जाए तो सुरतों की जीवात्मा की चढ़ाई हो जाती है। तो नीलगिरि पर्वत पर ये वहां टिके हुए हैं, जड़े हुए हैं। साधक को इनका दर्शन नित्य प्रति होता है और इसी का होना चाहिए। अनहद सुने सुन गुने नहीं भाई, सूरत ठीक ठहर जब जाई। अनहद शब्द जब आता है तो शब्द तरह तरह के सुनाई देते हैं, तो गुरु पहले से ही बता देते हैं उन शब्दों में बहुत शब्द हैं, बहुत बहुत बाजे बजते हैं, तरह तरह के बहुत ही मधुर बाजे, आनंदमय बाजे बजते हैं। तो नामदान के वक्त में जो शब्द बता दिया उसकी छांट करना, उस शब्द को छांटना, जब नाम दिया तो बताएंगे। चूए अमृत पीवे अगाई, पीवत पीवत मन छक जाई। धीरे से अमृत आता है तो मन उसको पीता है, खूब पीते पीते छक जाता है। अब नहीं पीने की इच्छा है, अब तृप्त हो गया, ऐसा अमृत चूता है। सूरत साथ संग ठहराई,
तब मन थिरता सुरती पाई। तब मन उसको पीता है, तब सूरत उसकी दृष्टि जो है स्थिर हो जाती है। मन की चंचलता से तो हिलती थी, अब मन अमृत पीने लगा तो फिर अब एक हो गया, तो दृष्टि एक जगह ठहर गई, हिलना डुलना बंद हो गया। सूरत ठहर द्वार निज पकड़ा, मन अपंग होई मानो झकरा। ये दो साथ हुए, इनको देख लिया और पकड़ लिया, फिर उनका मन अपंग हो जाता है, इधर उधर दौड़ता नहीं। भागने के पर जिन परों से भागता था वो सब कट गया, भागना बंद हो गया। अब उसी द्वार में अमृत पी करके उसी को इस तरह से चमके बीज गगन के माही, जब उजास पास रहे छाई। बहुत तरह के तार होते हैं, इसीलिए किसी तार से भी उतरती और चढ़ती, उतरती और चढ़ती है। मकर तार की तरह से शब्दों का जाल बिछा हुआ है, वहां साधकों को छाटना है। छटाई जब करेगा उन शब्दों में, उन बाजों में, आवाजों में, फिर जो बताया था नाम दान के वक्त में वो सुनाई देगा। तो जब उसको सुनने लगेगा साधक, जब ये समझ लेगा कि वो वही आवाज है जो बताई गई थी, धीरे धीरे अब और आवाजों का यानी आवाज आना बंद हो गया। फिर वही आवाज जिसको बताया था वो आवाज मिल गई, उसको साधक पकड़ रहा है। पकड़ते पकड़ते आवाज आने लगी और आवाजें बंद हो गई। साधक अपनी सूरत को उसमें ले गया, उसी आवाज में झरी झरी चूए कूप से पानी, जस जस सूरत सरक सत द्वारा, तस तस बढ़त जात उजियारा। अब वो सूरत जो है वो धीरे धीरे अब वो ऊपर उजाला बढ़ता जाता है, उसको दिखाई देता रह जाता है। उजाला आ रहा, सूरत पर अब असर हो रहा और मन तो पीता ही है, वो तो अमृत, वो तो अब प्रसन्न हो गया, अब कहीं जाएगा नहीं भाग दौड़ के। जैसे जैसे भागने के पर थे वो काट दिए गए, मगर जाल काट दिया, अब अमृत पी रहा। तो सूरत आगे बढ़ती है, धीरे 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 बढ़ती जाती है, ऐसे उजाला बढ़ता जाता है। श्वेत श्याम श्रुति शैल समानी, झर झर जुए कूप से पानी। श्वेत श्याम श्रुति शैल समानी, झर झर जुए कूप से पानी। श्वेत आसमानी से है शैल की, शैल दल कमल में पहुंची, वहां नीचे से मतलब ये कि उसका स्रोत है, तो वहां अमृत गिर रहा है और निरंजन भगवान वहीं बैठे हुए हैं। उसे कोई कोई पी पाता है, फिर जब वो खोल देते हैं अपना मुंह तो परे जाएंगे, मुंह बंद किए रहेंगे तो नहीं जा सकते। तो उन्होंने अपना मुंह बंद खोल दिया, तो गुरु महाराज की सूरत जो है वो आगे बढ़ गई, आगे चली गई। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु महाराज का सत्संग तो अथाह है, अभी ये काफी आगे है, अब आगे संडे में आपको सुनने को मिलेगा। आप लोग, हम भी ध्यान रखेंगे थोड़ा समय का, आप लोग भी ध्यान रखना। यदि मैं ऑनलाइन कर सका
तो अवश्य करूँगा, क्योंकि कभी कभी इंटरनेट ऐसी जगह रहूं और ना मिले तो फिर सत्संग ऑनलाइन नहीं जा पाता। प्रेमियों देखो, गुरु महाराज ने एक एक चीज सूरत को किस तरह से ऊपर चढ़ सकती है, कैसे प्राप्ति कर सकती है, किस शब्द को सुनना चाहिए, कैसे मन को शांत करना चाहिए, कैसे मन बुद्धि चित्त के परे होना चाहिए, और कैसे उस प्रभु परमात्मा में लौ लगा करके उसकी प्राप्ति करना चाहिए। ये सब कुछ गुरु महाराज ने बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताया इस सत्संग में। तो हमको और आपको एक एक वाणी को अपने गुरु की अपनी अंतरात्मा में उतारना चाहिए और सद्गुरु की वाणियों को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। पता नहीं कब किसकी रूह का वो समय, वो भाग्य उदय हो जाए कि उसमें भी वो लगन लग जाए कि वो भी अपने प्रभु, अपने परमात्मा, अपने आत्म कल्याण के बारे में सोच बैठे और वो भी सच्चे संतों, सच्चे फकीरों के चरणों में झुक करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करना। और नहीं तो ये समय निकलता जा रहा है। वैसे भी जो ऊपर से संकेत है, आगे का समय अच्छा है नहीं, ये आपको बराबर बताया जाता है। और देखो प्रेमियों, अपने सद्गुरु से जुड़ो, अपने गुरु से जुड़ो और वो आपको देते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि सद्गुरु चले गए, उनसे हमें कुछ ना मिलेगा, अब तो किसी और से मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। हमारे सद्गुरु गए नहीं। हाँ, ये जरूर है कि मौज बदली, लेकिन जब वो बराबर अंदर में बताते हैं कि मैं इस धरामंडल पर, इस विश्व मंडल में, इस धरामंडल पर, इस पृथ्वी मंडल पर विराजमान हूं, तो हमको आपको हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, विनती करना चाहिए कि हमारे सद्गुरु इस धरामंडल पर विराजमान हाजिर नाजिर पूर्ण रूप से। तो उनके आगमन की प्रतीक्षा करो। जब वो अंतर में बताते हैं कि आएंगे, तो आज नहीं तो कल आएंगे। और जो ये कहते हैं कि नहीं आएंगे, उनके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जिनको भी जरा भी पूर्ण विश्वास है, तो उनको भी अपने अंतरात्मा से गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरु महाराज आप प्रत्यक्ष प्रकट होइए, क्योंकि दूसरा कोई माई का लाल नहीं इस धरामंडल पर जो परिवर्तन को करा दे। वही है अपनी मौत से कराएंगे, तो वो रहेंगे, उनके सामने परिवर्तन होगा, तो उसकी छटा, उसका आनंद कुछ और। नहीं तो दूसरी तरह से परिवर्तन हो तो उसका उतना आनंद नहीं आया। और ये हमें अकाट्य विश्वास अपने सद्गुरु पर कि जब उन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार हमें स्वयं ये इशारा दिया कि मैं इस धरामंडल पर हूं और आऊंगा, तो वो आएंगे अवश्य। और अन्य गुरु भाई बहनों को भी गुरु महाराज आने के संकेत देते हैं। इस धरामंडल पर हैं विराजमान, केवल प्रकट होना बाकी, आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से कार्य करना बाकी है। आप प्रत्यक्ष रूप से तो वो सारा कार्य कर ही रहे हैं। ध्यान भजन सिमरन में जब आप बैठोगे तो गगन मंडल से आवाजें सुनाई देती हैं, दिखाई देता है, दया की धार उतरती है। तो जब दया की धार उतर रही, दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा, तो बिना सद्गुरु की दया के ये संभव है नहीं। और जब तक नाम ही रहता तब तक नाम का असर। तो अपने गुरु पर विश्वास रखो, उनके आधारे और सहारे रहो, विनती प्रार्थना करते रहो कि सद्गुरु दया आइए। क्योंकि हम सभी विनती प्रार्थना करेंगे, टेर लगाएंगे तो अच्छा,
देखो अभी दादा गुरु महाराज के बारे में गुरु महाराज ने स्वयं कहा कि देखो आप लोग हमारी अब जाने की मौज हो गई पूर्ण रूप से, अब अर्जी मत लगाना कि रुक जाओ, आप जाओ मत, आप लोग मना कर दिया। लेकिन हमारे गुरु ने तो ऐसा नहीं कहा। हमारे गुरु महाराज ने सतगुरुदयाल जय गुरुदेव जी महाराज ने तो मुखारबिंद से अपने ऐसा नहीं कहा, और ये बराबर अंदर में संकेत दे रहे कि हम आएंगे तो अपने पिता को बुलाने में हमको आपको सब क्या। अरे हमारा धन्य भाग जो हमारे सदगुरु पुनः इस धरा मंडल पर अवतरित होकर के पूर्ण कार्य करेंगे, पूर्ण परिवर्तन का कार्य। एक हाथ की बाल भी नाप करके दिखाएंगे। सतयुग जब आया पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा, 1 बीघे में 100 मन गल्ला पैदा होगा, ऐसा हमारे सतगुरु ने कहा है। तो अपने गुरु के आधारे गुरु के सहारे रहो, और जो उन्होंने कहा उस पर विश्वास रखो। गुरु महाराज ने एक एक बात कही है, जो गुरु सत्संग में कहते हैं उन बातों को ही उतार लो तो काम बन जाए। लेकिन हम आप उतारते ही नहीं, इसलिए खाली और रोते बैठे हैं। और देखो अगर प्राप्ति कर नहीं पाए तो क्या फायदा जीवन में, इसलिए प्राप्ति अवश्य करो। लग करके ध्यान भजन सुमिरन करो, कुछ प्राप्ति कर ले जाओ, और नहीं तो यहाँ का धन माल खजाना तो ऐसे छूट जाएगा। यहाँ की वस्तुओं में फंसे रहोगे तो शरीर भी अपना नहीं, वस्तुएं भी अपनी नहीं। गुरु महाराज के शब्दों में गुरु महाराज ने कहा वस्तुओं से काम ले लो, इसमें फंसो मत। सतगुरु जय गुरुदेव। आप लोगों से विनती प्रार्थना, एक प्रार्थना होगी, तत्पश्चात आप लोग जहाँ पर भी विश्व के कोने में होंगे वहां पर बैठ के अपना थोड़ी देर ध्यान सुमिरन, थोड़ी देर ध्यान, थोड़ी देर भजन अवश्य करना, और नित्य प्रति करो। इसको गांठ मान लो कि हमको ये करना ही है, और हमको कुछ प्राप्ति करना है। संकल्प कर लो कि हमको कुछ प्राप्ति करना है। प्रतिदिन ये संकल्प करके बैठो, तब तुमको प्राप्ति होगी। ऐसे जीते बैठे और रीते उठ गए, उससे कोई फायदा नहीं। संकल्प करके बैठो कि आज कुछ प्राप्ति करके उठेंगे, तो मालिक की दया में अवश्य होगी, और कुछ न कुछ प्राप्ति करके उठोगे। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जाओ, नाम के रंग में रंग जाओ। मिले तो ही धाम निज अपना, मिले तो ही धाम निज अपना। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना, बिना इस काज नहीं सरना। लाभ और मान क्यों चाहे, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, पड़ेगा
जगत के जाल से ज्यों त्यों, जगत के जाल से ज्यों त्यों, हटो मर्दानगी करना, हटो मर्दानगी करना। बड़ा बैरी है मन घट में, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना, इसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना, और सब ही जतन तजना। गुरु से प्रीत कर पहिले, गुरु से प्रीत कर पहले, बहुर घट साप को सुनना, और घट शब्द को सुनना। हार जब जाए मन तुझसे, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना, चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा, और सब काम जग झूठा। त्याग दे इसी को गहना, त्याग दे इसी को गहना। गुरु का ध्यान कर पहिले, गुरु का ध्यान कर पहले, बहुर घट साप को सुनना, और घट शब्द को सुनना। सद्गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके समस्त भाई बहन प्रेमी ध्यान भजन सुमिरन अवश्य करेंगे। इस सत्संग को सुनने के बाद जहाँ पर विश्व के कोने में हो वहीं पर आप बैठ करके सच्चा सुमिरन, सच्चा ध्यान, सच्चा भजन अवश्य करें। सद्गुरु जय गुरुदेव।